तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से वीएचपी के नेता को आपने सुना, ज्ञान वापी मामले पर हमारा फोकस रहने वाला है। कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर पर हमारी नजर रहेगी। अगली बैठक में तैयार होगी रणनीति और हरिद्वार में मार्गदर्शक मंडल में इस बैठक में इसे उठाया जाएगा। ये एक मुद्दा बीजेपी के लिए, और लगातार हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ यही वजूखाना है जहां पर शिवलिंग मिला है। तो हिंदू पक्ष का दावा, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वजूखाना, मस्जिद का वजूखाना जहां पर शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष लगातार कर रहा है, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में जो बड़ी खबर आ रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब वीएचपी की तरफ से कह दिया गया है ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट क्या ऑर्डर देता है और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगली बैठक में तैयारी की जाएगी, इसकी रणनीति बनाई जाएगी। हरिद्वार में मार्गदर्शक मंडल की बैठक होने वाली है, उसमें तो वीएचपी की तरफ से ये बयान आया है। लेकिन तस्वीरें, ज्ञान वापी का वो वजूखाना जो आज तीसरे दिन यहां से जो चीजें निकलकर सामने आई है वो हिंदू पक्ष को मजबूत करती है, ऐसा उसका दावा है। उसका कहना है कि यहां पर शिवलिंग मिला है और इसीलिए वो कोर्ट की तरफ गए ताकि इससे किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो। इस एरिया को सील करने की बात हो रही है। शबनम भी हमारे साथ बनी हुई है। शबनम, जिस तरह से लगातार सत्येंद्र जी कह रहे थे कि ये एक तरह से प्रोपेगेंडा है, वो वैसी बोले तो बीजेपी के साथ, बाकी लोग बोले तो बीजेपी के साथ, बीजेपी जानबूझकर इस तरह के मुद्दे उठा रही है। और सबसे बड़ी बात, अब तो बीएचपी ने भी कह दिया है कि ये हमारे मुद्दे में है। देखिए, निश्चित तौर पे अगर वहां शिवलिंग मिलता है, वहां शिवलिंग मिला है और साथ साथ ये भी बात है कि कोर्ट ने आदेश दिया है सील करने के लिए, तो एक तरीके से कोर्ट ने भी मोहर लगा दिया है तथ्यों को कि ये तथ्य जो सामने याची कह रहा था कि यहाँ पे मंदिर के कुछ अवशेष हैं, तो ये भी है। और वहां पे अगर सील करने की बात कही गई है और वो दूसरा पक्ष जा रहा है हाई कोर्ट, तो ये भी अपना कैविएट लगा के अपना पक्ष सुनने की बात कोर्ट को जरूर कहेंगे। और जब सच्चाई है तो सच्चाई को आप किसी तहखाने में बंद नहीं कर सकते, ये मैं बार बार कह रही हूँ। और ओवैसी जी जैसे तमाम विपक्षी पार्टियां जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो एक जहरीले बयान दिया करते हैं, वो निश्चित तौर पे वोट की राजनीति करते हैं। अगर तहखानों में ताला लगाकर रखा गया 70 सालों में, इस पर किसी ने अपना ध्यान नहीं दिया, सारी सरकारें सत्येंद्र जी, शबनम जी कह रही है कि मामला कोर्ट में है, जिसको कहीं भी थोड़ी बहुत दिक्कत लगती है या कुछ ऐसा होता है तो वो कोर्ट का रास्ता, अगर कल को अगर स्टे की बात की जाती है इस पूरे शिवलिंग वाले एरिया जहां पर हिंदू पक्ष का दावा है, तो जाइए ना, कोर्ट जाइए ना। किसी पर आरोप प्रत्यारोप मर के क्या फायदा? कौन आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है? जो न्यायालय का फैसला है इस पूरे देश को उसको स्वीकार करना है। पहले भी क्या, अभी करेंगे और आगे भी करेंगे। ये जो कोई भी बयानबाजी जो हो रही है, ये सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के लोगों द्वारा हो रही है और देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई हिंसा नहीं हो रही है, कहीं कोई आगजनी नहीं हो रही है, कहीं जो देश में। और रही बात, हम हिंदू हैं और मुसलमानों का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तो वो हमारे भाई हैं, उनका उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। बराबर इक्वलिटी है इस देश में। उस इक्वलिटी को बीजेपी तोड़ नहीं सकती है। बीजेपी की इतनी बीजेपी कहां तोड़ रही है? इसीलिए तो मामला कोर्ट में है। अगर कोर्ट से मामले का समाधान हो जाएगा, शबनम जी, कोर्ट से अगर मामले का समाधान, ये कह रहे हैं बीजेपी लगातार इसको मुद्दा बना रही है, लेकिन मामला तो कोर्ट में है ना। देखिए, विपक्ष लगातार ऐसे मुद्दों को कोर्ट में लंबित करने के लिए माहौल बनाता रहा देश की आजादी के बाद से। ये केस भी 31 साल पुराना केस रहा, इसका मालिकाना हक का 1.5 साल पुराना केस है। तमाम केसेस चलते रहे ज्ञान वापी। चलिए ठीक है, मामला कोर्ट में है, सर्वे का काम पूरा हो चुका है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसमें निकलकर सामने आ रही है, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।